गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो मॉडल आंसर है वो तैयार कैसे करने हैं और किन किन सोर्स से करने हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप दूसरों के मॉडल आंसर को देखते हैं तो वो चलिए ठीक है, बट उससे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद से अपना मॉडल आंसर तैयार नहीं कीजिएगा। जो भी आपका मॉडल आंसर हो या शॉर्ट नोट्स हो, खुद अपना होना चाहिए। तो मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आप तैयार कैसे करें उसको। इसके पिछले लेक्चर में मैंने इसके 2 पार्ट बनाया था ज्योग्राफी ऑप्शनल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जिसमें मैंने आपको टोटल 35 क्वेश्चन बताए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने तैयार किया था प्रीवियस ईयर पेपर से जो बार बार रिपीटेड थे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो मेरा इसलिए है क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसको आप तैयार कैसे करें, आप किस सोर्स का यूज़ करें और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है जिनको सरसठवीं का मेंस देना है। इसके साथ साथ जो 68वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार करना है क्वेश्चन के फॉर्म में, जो मैंने तैयार करके आपको दे दिया है। टोटल मैंने 35 क्वेश्चन दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से मिला के। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 17 क्वेश्चन है। तो उसको मैंने तैयार किया हुआ है क्वेश्चन बैंक से ही। तो ये आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, आप केवल वीडियो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको। इसके साथ आप तैयार कैसे करें शॉर्ट नोट्स, ये बताता रहा मैं आपको। इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक रखिए अपने पास, सॉल्व्ड, अनसॉल्व नहीं, सॉल्व पेपर रखिएगा। संदर्भ का सॉल्व पेपर आता है जिसमें आपको 38 से लेकर 65 तक का सॉल्व दिया हुआ। अगर लेटेस्ट आ गया होगा तो 66 भी ऐड कर दिया होगा। अगर 66 नहीं भी होगा तो 65 तक कन्फर्म मिल जाएगा आपको मार्केट में, ये ले लीजिएगा आप। इसमें सॉल्व पेपर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और जितना डिमांड है, जैसे कि जो 50 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको लगभग आपको 600 वर्ड में लिखना होता है, तो उतना वर्ड में लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, जो 25 नंबर वाले हैं उसको 300 में लिखना होता है, तो वो भी आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। 300-400 वर्ड में आंसर दिया हुआ है। और जो कुछ फालतू दिया हुआ है उसके लिए मैं आगे बता रहा हूँ क्या करना है। इसके साथ साथ आपको एक रेफरेंस बुक रखना है। जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, आप उसमें आंसर देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस पर और कंटेंट ऐड करना है या कुछ ऐसा चीज़ है जिसको अनावश्यक रूप से दिया गया उसको हमको हटाना है, तो आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर लीजिएगा। जैसे खुल्लर और सविंदर सिंह दोनों का यूज़ कर लीजिएगा। जो टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक को निकाल लीजिएगा बुक से, उसके आंसर को पढ़िएगा आप, और उसके बाद जो आपको लगेगा रिलेवेंट कंटेंट उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। या तो बुक में ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो एक कॉपी रखिएगा वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ये तो भारत का वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो गया। इसके साथ साथ स्पेशली बिहार से पूछता है ज्योग्राफी ऑप्शन में भी, बिहार विशेष से क्वेश्चन 1-2 आते हैं सेक्शन 2 में स्पेशली। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए कुछ विशेष नहीं करना आपको। आपने जो प्री में पढ़ा था के.वी. सिन्हा का बुक, उसी को पढ़ लीजिए, और नहीं तो के.वी. सिन्हा का बिहार विशेष मेंस के लिए भी आता है, वो आप ले लीजिए। और उसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है, केवल भूगोल वाला सेक्शन पढ़ लेना आपको अच्छे से। भूगोल वाला सेक्शन पढ़ लीजिए, बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की मिट्टी, जलवायु जो भी है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और अगर क्वेश्चन उस तरह से आता है बिहार के विशेष संदर्भ में, तो वहाँ से इसको आप तैयार कर सकते हैं। मेनली आप इसको भी क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हैं। मैंने तैयार भी किया है क्वेश्चन आपके लिए, लगभग मैंने 8 से 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो उसको आप इस बुक से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक काम ये भी करना है कि बिहार का बजट और सर्वे और कुछ प्रमुख योजनाएं उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, ये तो जीएस में भी हेल्प करेगा आपका। जीएस में भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आप रेफरेंस ले सकते हैं बिहार का बजट सर्वे का। लेकिन अगर ज्योग्राफी ऑप्शन भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है उस तरह का, तो यहाँ पर आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, बजट और सर्वे का। ठीक है, तो बजट और सर्वे को अच्छे से पढ़ लीजिए। 22-23 का बजट पढ़ लीजिए, 20-21 का सर्वे। वैसे भी अगले साल के लिए बजट होता है तो 22-23 का ही पढ़ना आपको है, और सर्वे पिछले साल का होता है, तो उस हिसाब से। और जो प्रमुख योजनाएं हैं, या तो इसके लिए कोई बिहार स्पेशल जो के.वी. सिन्हा है इसी में दिया होगा प्रमुख योजनाएं, और नहीं तो जो बजट और सर्वे पढ़िएगा उसी में बहुत सी योजनाएं जो चल रही है पीछे और जो आगे जो लॉन्च की जाने वाली योजना है उसमें दिया रहता है, उसी से आप कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात है कि जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसको की पॉइंट पर बनाइएगा आप। सबसे पहला काम तो आपका मॉडल आंसर तैयार कर लेना है 35 क्वेश्चन का, जो मैंने तरीका बताया आपको। ये क्वेश्चन बैंक, रेफरेंस बुक और बिहार विशेष संदर्भ से आपको क्वेश्चन तैयार करना है। 35 से 40 क्वेश्चन तैयार कर लेना है आपको, जो आपको लगभग 200 से 300 पेज में जाएगा। इसके साथ साथ आपको, लेकिन ये भी बात है कि उतना को रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा आपको, तो अब उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। और वो की पॉइंट में वो आपको 20 से 25 पेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हार्डली 30 पेज। ये आपको एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करने के लिए, अगर आपके पास 1 घंटा भी टाइम हो तो एग्जामिनेशन हॉल से 1 घंटा पहले आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए आइए। बाकी अभी आपके पास अभी टाइम है तो आप मॉडल्स में तैयार करें। डेली अगर आप 2-2 भी तैयार करते हैं
तो अभी लगभग मान के चलिए कि आपके पास 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम है, 50 दिन आपके पास टाइम है। अगर आप डेली 2-2 भी तैयार करते हैं तो आप 25 दिन में 20 दिन में आप तैयार कर लीजिएगा सारा मॉडल आंसर। उसके बाद फिर उसका रिवीजन कीजिए और अगले 10 दिन में उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आप काम कर लीजिए। और ये काम केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए नहीं है, सारे सेक्शन के लिए है। जीएस के दोनों पेपर के लिए है। और इसके बाद स्टेट्स का तो अपना अलग है, उसका तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बाकी किसी भी अवसर के लिए काफ़ी कारगर तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का और रिवीजन का। अगर आप इतना करके जाते हैं तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आपका कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से आप वहाँ पर 3 घंटे का सही से यूटिलाइज कर पाइएगा और उसको लिख पाइएगा। और ये शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा ये भी है कि अगर आप कहीं मॉक भी दे रहे हैं तो जो सेक्शन से टेस्ट लिया जाना है टॉपिक वाइज, उस सेक्शन को आप तैयार करके चले जाइए और तैयार करके आप वहाँ पर जाकर मॉडल मॉक टेस्ट वहाँ पर आराम से ले सकते हैं आप। तो इसके लिए काफ़ी बेनिफिट है। और जो मेन एग्ज़ाम होने वाला आपका उसके लिए तो बेनिफिट है ही ये। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं मैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं वो भी यही तरीका अपना सकते हैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ये जो 35 क्वेश्चन उसको बढ़ा के 50 से 60 कर लें, या टॉपिक वाइज कर ले आप 50 से 60 टॉपिक तैयार कर लें, तो उनके पास प्रॉपर टाइम है वो अपना कर सकते हैं। बाकी जिनको इस बार सर्टिफिकेट देना है उनके लिए टाइम कम है तो ये तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।